अकेले डोलो, भीड़ भब्बड़ के साथ नहीं। महाप्रभु जी कह रहे ये अवसर बढ़िया है। जब सब सो गए तो महाप्रभु जी सेम यही काम जो है हमारे गुरुदेव ने किया। हम लोग जब मायापुर गए, महर्षि ने लिखा श्री श्री चैतन्य चरितामृत वर्षा। जब वो ग्रंथ पूरा हुआ तो गुरुदेव ने पत्र लिखा हमें, हम थे मद्रास में। लीला रसिक श्री श्री चैतन्य चरितामृत वर्षा राधा रानी ने पूरा करा दिया। उन्होंने ऐसा अद्भुत ग्रंथ प्रकट किया है कि क्या बताएं। क्या अच्छा होता अगर इसको नवद्वीप धाम में जाके और विष्णुप्रिया जी के दरवाजे पे बैठ के सुनाया जाता। विष्णुप्रिया जी, विष्णुप्रिया जी का नाम कोई लेता था तो गुरुदेव रोने लगते थे। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी की धर्मपत्नी विष्णुप्रिया, जिनको छोड़ करके महाप्रभु चले गए थे। गुरुदेव कहते थे त्याग तो विष्णुप्रिया का है, चैतन्य ने क्या त्यागा, उसका तो सर्वस्व चला गया। सारी जिंदगी सन्यासिनी बन गई, वो एक कमरे से निकली नहीं। चैतन्य तो पूरा ब्रज डोलते रहे, कहां से कहा हाय विष्णुप्रिया, ऐसे करके रोते थे महाप्रभु जी। याद करें जिस समय महाप्रभु जी गए दोबारा माँ को दर्शन देने, सन्यास लेने के बाद जाना पड़ता माँ के पास। सारा नगर दौड़ पड़ा महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए। गौरांग आ रहे हैं, गौरांग आ रहे। सबने सुना सन्यासी हो गए। वो घुंघरारे केश अब नहीं लटकते हैं। वो जो नृत्य करते थे महाप्रभु जी और घुंघरारे घुंघरारे केश उनके लहराते थे, अब सिर मुड़ा लिया, सन्यासी हो गए। सब नगर दौड़ पड़ा। लोग आए, शची माता को कंधे पर धर करके चल दे, चल भैया तेरे को लाला से मिलाऊं तेरे। सब चले गए। विष्णुप्रिया से किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम भी चलोगी। क्यों? जिसका पति सन्यासी हो गया उसको उससे मिलना वर्जित है, देख नहीं सकती, वो बात नहीं कर सकती। वो सोचो जरा, सारा संसार उसके पति के दर्शन कर रहा है और बैठी हल्ला हो रहा है। चले आ रहे गौरांग, इधर मैया को लेके गए, मैया से मिल रहे, हृदय से रो रहे महाप्रभु, अरे मैया मेरे को क्षमा कर देना, तू सच्ची बात। महाप्रभु जी कह रहे तू महान है, तो मेरे को क्षमा कर देना, मैंने तेरे बुढ़ापे की लकड़ी, मैया कहती थी मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, एक आंख तो तेरा बड़ा भाई फोड़ के चला गया। 15 साल की उम्र में वो सन्यासी हो गया और दूजी तू फोड़ के जाएगो। अरे नेक विष ला के दे दे तो मैं मर तो जाऊं कम से कम, लेकिन मैं मर नहीं सकती क्योंकि विष्णुप्रिया को कौन देखेगा। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे मां मैं तेरा कर्जदार हूं। ऐसी रीति है संसार की, जिस पर कर्जा चढ़ जाता है ना, वो गांव छोड़ करके भाग जाता है, वो अंधेरे में भागता है। महाप्रभु रात में भागे और उनके बड़े भाई भी रात में उन्होंने समझा, इसलिए क्षमा कर दे, माफी मांग रहे। विष्णुप्रिया बैठी हैं झरोके से दरवाजे के, देख रही, कम से कम एक झलक तो देख लो अपने प्यारे की। संसार के लिए दान किया है विष्णुप्रिया ने, सोचो जरा कितना बड़ा दान है। गौरांग महाप्रभु कह रहे विष्णुप्रिय, संसार में देख रहे हो तुम कितनी अशांति है, कितना अज्ञान भरा पड़ा है। लोग रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, इनको कोई बताने वाला नहीं क्या करना है, किसका भजन करना है, कैसे करना है। और एक जगह नवद्वीप का होकर के मैं ये काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम हमको आज्ञा दो कि मैं जगत कल्याण के लिए सन्यासी बनूं। 24 वर्ष की उम्र में सन्यास मांग रहे महाप्रभु, अपनी पत्नी से भी ब्याह के लाए। विष्णुप्रिया ने कहा प्यारे मैं कैसे कहूं कि तुम बन जाओ। महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे लिए बन जाओ, मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा करूं, तुम हमारा
मार्गदर्शन करो, तुम हमारी मदद करो। एक शब्द पर विष्णु प्रिया ने हाँ कर दी कि प्यारे, अगर सन्यासी बनने में तुम प्रसन्न हो तो तुम बन जाओ, तुम्हारी अगर इसमें प्रसन्नता है तो मैं बना। ये प्रेम का अद्भुत स्वरूप है, जिसमें हमारे प्यारे प्रसन्न, उसी में प्रसन्न रहना। आज विष्णु प्रिया खड़ी हैं दरवाजे पर, गौरांग निकले वहां से, मैली कुचैली फटी पुरानी सी साड़ी पहने। किसके लिए श्रृंगार करे स्त्री? जिसका पति चला गया किसके लिए श्रृंगार करे? बैठी है, वैसे ही हालत में निकल करके चरणों में सिर रख दिया विष्णु प्रिया जी ने। महाप्रभु जी ने पैर पीछे कर लिए। सोचो जरा कैसा लग रहा होगा उस समय, हजारों लोग खड़े हैं चारों तरफ से। जैसे ही एक स्त्री को देखा महाप्रभु जी ने पूछ बैठे, कौन है तू? विष्णु प्रिया जी को ऐसा लगा कि हाय, ये धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। आज मेरा सर्वस्व और मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। अरे कोई तो परिचय बता दे मेरा कि मैं कौन हूं। सब रो रहे, खड़े खड़े देख रहे। विष्णु प्रिया जी ने कहा, आपके चरणों की दासी। ओ वचन सुना विष्णु प्रिय। एक क्षण के लिए गौरांग का मन विचलित हुआ। हाय, क्या हालत कर रखी इसने। याद आया सन्यासी हूं मैं। सन्यासी की कोई मोह ममता नहीं होती है, सन्यासी का संसार से कोई लेना देना नहीं। पूछा क्या चाहती हो? विष्णु प्रिया जी कह रहे, कोई अवलंब तो दे जाओ, कोई सहारा तो दो मेरे को। किसके सहारे जीऊंगी इतनी लंबी जिंदगी? महाप्रभु जी ने जो चरण पादुकाएं पहने थे वहीं उतार दी और बस दौड़ लगा के भागे वहां से। भागेंगे ही और क्या करेंगे, खड़े नहीं रह पाए। सब लोग दौड़े महाप्रभु जी, गंगा पार चले गए, नाव बैठ गए। वो चरण पादुकाएं गौरांग की रखी है विष्णु प्रिया ने मंदिर बना के। सारी जिंदगी उन्हीं की सेवा करती रही, उन्हीं की पूजा करती रही, बैठी बैठी रोती रहती थी। एक कटोरी में चावल रखती थी भर के सवेरे से, एक खाली कटोरी रखती थी, एक चावल उठाती थी, महामंत्र जपती थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आंखों से अविरल आंसू बरस रहे। वो दाना उठा के दूसरी कटोरी में, फिर एक दाना उठाए, फिर महामंत्र जपा। शाम तक जितने दाने गिने जाते थे महामंत्र के साथ, उसका विष्णु प्रिया भोग लगाती। अब सोचो कितने दाने होंगे वो, जरा विचार करो तुम। मेरा पति सन्यासी है, भटक रहा होगा, पता नहीं खाना मिला होगा कि नहीं, कोई दुत्कारता होगा, कोई फटकारता होगा, कौन देगा? है वो बनाए उन्होंने थोड़े से और ठाकुर जी का भोग लगाया। उन्हीं खड़ाओं को, चरण पादुकाओं को भोग लगाया और भोग लगा के शाम के समय कीर्तन करने के लिए सब आते थे शची माता के पास। संकीर्तन महाप्रभु जी ने कहा बंद नहीं करना, आज भी चल रहा है, विश्व वहां नवद्वीप अखंड चल रहा और पूरे विश्व में चल रहे हैं आज। बोलो राधे राधे। गौरांग महाप्रभु जी ने वो काम किया है पूरे विश्व में, यही नहीं खाली भारत में नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ तक पृथ्वी है पूरा विश्व आज महामंत्र गा रहा है। मंदिर मंदिर बने हुए हैं गौरांग के पूरे विश्व के अंदर। हाँ, शाम को संकीर्तन होता था, नाचते थे लोग, आकर के रोते थे। महाप्रभु जी दे गए थे सत्संग। वो भोग लगा के विष्णु प्रिया सब भक्तों को प्रसाद बांटती और जो थोड़ा सा रह जाता वो अपने मुंह में डाल लेती और चरणामृत लेकर के भजन करती। बोलो राधे राधे। ये त्याग है विष्णु प्रिया का। गुरुदेव बोले कैसा अच्छा होता अगर ये चैतन्य चरित्र और विष्णु प्रिया जी के चौखट पे बैठ के वहां सुनाता, पर कैसे जाता इस उम्र में, कैसे पहुंचता, ये सब उनके मन में आया। ठाकुर जी ने ऐसा प्रबंध किया, गुरुदेव नवद्वीप धाम गए,
और वहां पर जाकर के वही जो अभी याद आई कि महाप्रभु जयदेव जी सब भक्त सो रहे हैं, महाप्रभु जी को नींद नहीं। हमको पत्र में लिखा ज्यादा लोग साथ में नहीं हो तो अच्छा। जब व्यवस्था हुई हमने कहा गुरुदेव चलेंगे अपन, थोड़े से रसिक हो बस। हम लोग 8-10 लोग थे उसमें भी। जहाँ वह भजनाश्रम में हम लोग ठहरे थे, महाराज जी को नींद नहीं। हम लोग सब दिन भर के थके हारे शाम को पहुँचे थे और प्रसाद पाके महाराज जी अपने शयन करे पलंग के ऊपर। हम उनके चरणों में वहाँ चरण पादुकाओं के पास लेट गए। रात के समय मेरे को उनका चरण लगा तो उस समय देखा कि 2 बजे। तो मैंने जल ला के दिया, मैं मेरा जल पी, 1 लोटा जल पिया। हम जब लघु शंकर जाएंगे गए, जल कहाँ है? महाराज जी स्नान करेंगे? बोला हाँ हम स्नान करेंगे। तो महाराज जी अभी 2 बजे अभी चुप। हमसे बोले हल्ला नहीं करना किसी को, अपन दोनों जन चलेंगे, अभी इनको सोने दो। हाँ अब मैं चेतन हो गया, मैं समझा महाराज जी लग जाएगा सोएंगे भी तो 2 घंटे। 2 बजे जैसे उन्होंने कहा तो एकदम अरे मैं तुरंत कपड़े ला के दिए। उन्होंने डोल डाल गए, स्नान किया, मंजन का। इतने में बोले तू तैयार हो जाए। मैं नहाए। 4 बज गए उस समय तक, 3:30-4 बजे। चलो सब सो रहे। उससे भगत समाज करत विश्रामा, सब वहाँ छत थी, उस छत के ऊपर सब सो रहे थे। महाराज जी का हाथ पकड़ा उनको, चले हम लोग। अब बाहर गए, सामने गंगा जी विराजमान है नवद्वीप में, घाट पे चलेंगे। हमने कहा जी महाराज। गए सवेरे 4-4:15 बज गए, लोग जाने लगे। वहाँ तो गंगा स्नान करने के तीर्थ है बहुत बड़ा, वो जैसे वृंदावन। नवद्वीप और वृंदावन एक सा लगता है। तुम यहाँ की गलियों में घूम लो और वहाँ की घूम लो, पता ही नहीं लगेगा। हाँ। सामने से एक मैया चली आ रही थी गंगा जी से। महाराज जी ने देखा तो दौड़ के उसके चरणों में साष्टांग लेट गए। अब वो घबराई कि महाराज जी का वेश पीले वस्त्र हूँ, बंगाली में बोले महाराज जी लगे रोने, उसके चरण पकड़ के पड़े। और जो हमने उस समय दृश्य देखा, हमें विष्णु प्रिया का घर बताओ कहाँ पर है, एक ही बात। इतने में एक और कोई सज्जन आए, महाराज जी उसके चरणों से लिपट गए। ऐसा रोए। उसने संभाला, हम उनको संभाले। वो आनंद उन्होंने लिया। एक कहाँ पर हम लोग गए, दर्शन किए। वो आज महाप्रभु जी वही स्थिति, वही बात कह रहे हैं कि इस समय भक्त लोग सो रहे हैं। वृंदावन में चलना चाहिए इस समय, रात का समय, नित्य वृंदावन में रास होता है। महाप्रभु जी मथुरा से रात में यहाँ आए। अति प्रगाढ़ निद्रा अविरामा, ऐसो बड़ को अवसर नाही, रसन पान हित इकले जाही। अब जब यहाँ आए तो क्या देखा उन्होंने रात के समय वृंदावन में? देखो जरा तो। आहो लता बेल कैसी पुष्पित सुपल्लवित, झूम रही चूम रही प्यारे चरनान को, प्यारे चरनान को, प्यारे चरनान को। आहो लता बेल कैसी पुष्पित सुपल्लवित, झूम रही चूम रही प्यारे चरनान को, प्यारे चरनान को, प्यारे चरनान को। अबे प्यारे को मिलो है सुस्पर्श दिव्य, कैसो मत वारो कर डारो सुमनान को, कैसो मत वारो कर डारो सुमनान को, कैसो मत वारो कर डारो सुमनान को। इन सोली पटवे में कैसो रस पाऊं हाय, छायो जाए कैसो अहो मंडप रसान को, मंडप रसान को, मंडप रसान को। तो प्रियदर्शी डूबे जाए रहो होय विभोर होय के, तोरे संग मन चाहे भोरन नचान को, तोरे संग मन चाहे भोरन नचान को, तोरे संग मन चाहे भोरन नचान।
अरे सोहे लतान कैसी तुमको प्रणाम हेतु झुकी झुकी जाए रही सुमन चढ़ाए के, सुमन चढ़ाए के, सुमन चढ़ाए के। कहा तुम आए यहाँ इन ही लाए यहाँ इन सत्कार पुष्प पावड़े बिछाए के, इन सत्कार पुष्प पावड़े बिछाए के, सत्कार पुष्प पावड़े बिछाए के। अहो आज फाल्गुन शुक्ल की है एकादशी, आज तो अवश्य होरी खेले दो आए के, दो आए के, खेले दो आए के। तो प्रियदर्शी रंग की अबीर की गुलाल होगी वर्षा होए धन्य बनो छींटे कछु पाए के, वर्षा होए धन्य हो कछु पाए के, वर्षा होए धन्य बनो छींटे कछु पाए के। जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया, राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया, बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। हरे जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया, जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया। महाप्रभु जी ने क्या देखा? अरे लताएं फूल रही हैं, खिल रही हैं, बेलें पुष्पवित हो रही हैं, रात के समय दिव्य वृंदावन सुगंध फैल रही है, झूम रही है, चूम रही है। काय को? प्यारे चरणान को, प्यारे के चरण बने। देख रहे महाप्रभु, वाह ये दिव्य वृंदावन। अबे प्यारे को मिलो है सुस्पर्श दिव्य। अभी प्यारे ने इनको हाथ से छुआ है तो ये दिव्य हो गई सब। वृक्षों से लताएं देखो, संत निकल रहे, देखो इसमें देखो, ये सब वृक्षों के अंदर सब संत महापुरुष हैं। इनमें से सब गोपियां प्रकट होती है रात में, लताओं से, वृक्षों से। वो दिन में गोपी बन जाती है, संत बन जाते हैं। क्या फालतू काम करें, परेशान करेंगे लोग अपने आराम से, समझे? वो देख रहे हो, इनसे लिपट में मैं कैसो रस पाऊं, हाय छायो जाए चाहो अन्न मंडप रसान को। प्रियदर्शी डूब जाए रहो हो विभोर होए के, तोरे संग मन चाहे मोरा न नचान। लताएं वृक्ष झूम रही। कहा तुम आए यहाँ, इन्हें ही लाए यहाँ? महाप्रभु जी पूछ रहे, इसके माने ठाकुर जी आए हैं। अरे आज कौन सी तिथि है? फाल्गुन शुक्ल की एकादशी। आज तो होरी का दिन है और प्यारे जरूर आएंगे होरी खेलने। राधे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि होरी और ठाकुर ना आए, असंभव, असंभव। होरी का तो रसिया ही है वो, हाँ समझे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आवे ठाकुर। यह तो 1 महीने चलता है आनंद ही आनंद नृत्य। ठाकुर जी की याद करके आज तो अवश्य होरी खेले दो आए के। रंगीली गली में प्रिया प्रीतम प्रकट होते हैं आज भी। रंगीली गली की जब होरी होती है आज भी ठाकुर जी खेलने आता है। लाखों लोग समा जाता है उस गली में। ऐसी थोड़ी किसी किसी भगवान को दर्शन हो जाते, नृत्य खेलते ठाकुर जी लठमार। प्रियदर्शी रंग की अबीर की गुलाल हो की वर्षा होए, धन्य बनो छीटे कछु पाए के।
जब वो आनंद ले रहे थे क्या देखा उन्होंने? इतने ही महाप्रिय प्यारी आए, इतने ही महाप्रिय प्यारी, सखियन संग रस रंग बरसाए, भाव मगन जय देव निहारे, अभिनव छबियन तन मन वारे, अभिनव छबियन तन मन वारे, रंग रंगीली गलीन अलीनल प्यार प्रिया संग होरी रचावते, संग होरी रचावते, रंग भरी पिचकारिन सौ रस कारिन सौ अनुराग जगावते, रंग भरी पिचकारिन सौ रस कारिन सौ अनुराग जगावते। श्री जय देव विभोर बने पे रंग गुलाल की छीटन छावते, रे प्रिय दर्शित ठोलिन में रस बोलिन में बलि नैन बिछावत नैन बिछावत नैन। उसी समय देखा प्रिया प्रीतम आ रहे, कैसे पिचकारी लिए, रात के समय एक दूसरे पर रंग की वर्षा कर रहे। प्रिया जी अपनी पिचकारी लिए प्यारे अपने, और साथ में सखियां रंग की वर्षा कर रही। भाव मगन जयदेव निहारे, रंग रंगीली गलीन अलीन न प्यारे प्रिया संग होरी रचावते, और रंग भरी पिचकारिन सौ रस गारिन सौ अनुराग जगावते। श्री जयदेव विभोर बने पिया रंग गुलाल के छींटन छावते, और री प्रियदर्शी ठिठोलिन पे, ठिठोलियां होती और होरी में क्या है ठिठोली। क्या शब्द है तुमने करी ठिठोली ऐसे लजा जावे ज्यादा कहोगे तो बच जाएंगे उधर कोने में। काटन लगा देख किसी मेरे को सीधा ठिठोली सबके सामने कह रहे महाराज जी या मुस्कान पे मारी जाऊं त्यारी जय हो। आज इनकी नजर उतारी हो कोई। समझे, री प्रियदर्शी ठिठोलन पे रस बोलन पे बले नैन बिचा। ठिठोलिया कर रहे ठाकुर जी। प्रिया प्रीतम ने आकर के जयदेव जी को अपने हृदय से लगाया। आओ प्यारे, आनंद आ गया। इतने दिन से आए हुए गोलोक धाम से, आज प्रिया प्रीतम हृदय से लगा रहे। महाप्रभु जी से क्या बोले प्रिया प्रीतम? हे वंशिके मम अंशिके प्राणन प्यारी रस भरी। हे वंशिके मम अंशिके प्राणन प्यारी रस भरी। उनने थलन प्रगटित करो जहाँ हम मधुर लीलन करी। उन्हें थलन प्रगटित करो जहाँ मधुर लीलन करी। हे वंशिके मम अंशिके प्राणन प्यारी रस भरी। हे वंशिके बोलो प्राणन प्यारी रस भरी। उन्हें थलन प्रगटित करो जहाँ हम मधुर लीलन करे। जहाँ हम मधुर लीलन करी। जिन जिन लीलन सुमरो मगन, तिन ध्यान महु थल जानी हो। वाही जगह हुई हो ठड़े तुम सब रहस्य बखानी हो। वाही जगह हुई हो ठड़े तुम सब रहस्य बखानी हो। मम रसमयी सुरहस्यमयी लीलान को प्रगटित करो
तब गान की सुप्रकाशिका गोपीश्वरी निज चित धरो। गोपीश्वरी निज चित धरो, गोपीश्वरी निज चित धरो। निधुवन बिहार प्रकाशिका वृंदा सखी गोपीश्वरी, उनकी कृपा सो प्रगट होबे काव्य की रस निर्झरी। उनकी कृपा से सब विधि अलंकृत भाव भूषित तब रसनमय सुंदरी। त्रिभुवन विमोहित करन बाम होएगी क्षमता भरी। त्रिभुवन विमोहित करन बाम होएगी क्षमता भरी। सुर नर मुनीश्वर शेष और गंधर्व बाको गाई हैं। त्रैलोकवासी आहि सुन सुन प्रेम मगन दिखाई हैं। त्रैलोकवासी आहि सुन सुन प्रेम मगन दिखाई हैं। प्रेम मगन दिखाई हैं। प्रेम मगन दिखाई। हे वंशिके, है हमारी अंश, हमारी प्राणों से प्यारी, अब तुम वृंदावन के उन स्थानों को प्रकट करो जो रह गए। तुम जिस स्थान का निश्चय करोगे वहीं पहुंच जाओगे, जो तुम सोचोगे वहीं पहुंच जाओगे। तुम्हारे लिए वो सब रहस्य प्रकट हो जाएगा। हाँ, और गोपेश्वरी की कृपा से तुम ऐसा काव्य बनाओगे जिसको सुनकर के यमुना को प्रवाह रुक जाएगा। गीत गोविंद ऐसे ही हुआ वो। हाँ, गीत गोविंद जैसा विश्व में नहीं है जो जयदेव जी ने लिखा, है ही नहीं कहीं। कितना भी पापी होगा उसको गाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा उसका। त्रिभुवन मोहन करनवा में होएगी क्षमता, बस तीनों लोगों को मोहित कर लेगा वो गीत गोविंद। ऐसा है, खाली यहां नहीं, त्रिभुवन विमोहन तीनों लोगों को मोहित कर देगा। सुर नर मुनीश्वर शेष अरु गंधर्व बाको गाई है, एक नहीं। हाँ, त्रैलोक्यवासी वाही सुन सुन प्रेम मगन। ठाकुर जी ने कहा तू लिख, ऐसा गीत गोविंद होगा। क्लीम काम को बीज, क्लीम काम को बीज जो करीबा को कलनाद, और गोपी जन बल्लभ सुरस रसिकन को आह्लाद। ऐसा उन्होंने कहा, इसका रसिकों को आह्लादित करने वाला क्लीम काम का बीज तुम। रस स्वरूप बाको प्रकट गोप जाप जो मंत्र, श्री गोपाल सिगरिन कहो तुम है परम स्वतंत्र। गोप्य मंत्र है गोपाल मंत्र, वो तुम स्वतंत्र हो देने के लिए जाओ भगवान ने। जयदेव जी को उन्होंने गोपाल मंत्र दिया और जयदेव जी को सब बता करके ठाकुर जी गोपेश्वरी प्रकट होकर के आई। उन्होंने जयदेव जी को आशीर्वाद दिया और कहा तुम ऐसा काव्य प्रकट करो। राधा माधव की शरण चरण जो पान बाको कोमल कलावती, युवत सरस मनमान, श्री हरि चरण शरण जय देव कवि भारती, बसत ही युवती रिव कोमल कलावती। जैसे स्त्री प्यारी लगती है ऐसा तुम्हारा काव्य रसिकों को प्यारा लगेगा। युवती कोलावती बोला, अरे वंशी अली, अरे सखी, सुरनर मुनि मोहित करने वाली तान है तेरे पास। जयदेव जी ने प्रिया प्रीतम से कहा, युगल चरण महादास की यह विनय कर जोर, तुम मोको दीक्षित कियो जय प्रिय प्रेम झकोर। देखो गुरु बनाना पड़ा, गुरु के बिना काम नहीं चलेगा। दीक्षा ली, प्रिया प्रीतम से दीक्षा ली बाकायदा। अब गुरु बनाए तो गुरु बनाने की दक्षिणा तो देना पड़ेगी, हैं? जयदेव जी ने कहा आपने मेरे को दीक्षा दी, आप मेरे गुरु हैं,
100 याग की दक्षिणा दूं गीत गोविंद जय हो। आहा राधे। गुरु को गुरु दक्षिणा में इससे ज्यादा बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती कि जो वो तुमको बताते उसको हृदयंगम करके उनको अर्पित कर दो। राधे राधे। हाँ, एक गुरु अपने शिष्य को कलाएं सिखाता है, कोई भी कला सिखाए, गाने की, बजाने की, सत्संग करने की, भजन करने की। गुरु माने महान, तो उसकी गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है? जो उन्होंने सिखाया, जो सिखाना चाहते वैसा करके उनके चरणों में समर्पित कर दो। इससे ज्यादा और दोगे क्या गुरु को? है क्या हमारे पास देने के लिए? गुरु को कोई क्या दे सकता है? वो तो इतना महान है, उसके क्या देगा वो? उसको हमारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। शिष्य तो कंगाल होता है, खाली गुरु महान है। तुम हो अनंत मधुमास और हम गिने गिनाए श्वासे। वो अनंत मधुमास है या गिने गिनाए श्वास है। हम भिक्षुक तुम महारानी, हम भिखारी हैं, वो दाता है। गुरुदेव देता रहता है, सदा देता रहता है। अपनी सारी जिंदगी की कमाई शिष्य को देता है, जिंदगी भर की कमाई जो उन्होंने पाई। योग्य शिष्य को, हर एक को नहीं देता। देना तो चाहता है गुरु सबको, लेकिन कोई योग्य मिले तो सबको देगा। उसके पास कोई एक ही थोड़ी, उसका भंडार है। चूनर सो चूनर प्रगटा दे, ऐसो अद्भुत खेल रचा दे, और जो यह पावे सो लुटा दे। राधे। गुरु का खजाना तो ऐसा है कि लाखों ले जाओ और उसके पास बराबर उसका खजाना जहां का तहां। कमेगा क्या? जैसे मां के स्तन में दूध होता है, तो 2 बच्चे भी है, 4 बच्चे भी है। हम लोग 10 बच्चे वाले। हमारे माता पिता के हम लोग 10 बच्चे होते थे भाई, 2-4 में क्या कम बने। शेरनियां हुआ करती थी, शेरनी माँ के बच्चे हैं हम लोग। एक छाती में एक बच्चा है, दूसरी में दूसरा, तीसरा तैयार खड़ा, मैं भी पीऊंगा, आपने चाहे तो पी लेने को, कम है क्या है? सोचो जरा, घटेगा क्या वो? माँ का दूध कभी कमता क्या? वो तो वात्सल्य, वो तो उमड़ता चला जाएगा। जितना बच्चा पिएगा वो तो देने को तैयार। ऐसे गुरु का खजाना है, वो लेने वाला चाहिए प्यारे। राधे राधे। पात्र चाहिए। वो तो वर्षा हो रही कृपा की, पात्र नहीं है। हमारा पात्र छोटा है, और छोटा भी है बहुत सा का तो उल्टा धरा, उल्टे पात्र में कह रहा भर दे, तो गुरु से सीधो तो कर जाए। सीधो पात्र बनाए के जेतो भर के लाए, जेता मने भर ले, सीधा तो कर पहले। तू सीधा तो है जा, तू टेढ़ा मेढ़ा तो चलता है। गुरु कह रहे ऐसा कर, वो उधर वक्त गुरु कह रहे भाई बैठे ऐसा कर ले, जा जो भजन कर, जैसे कर, ये मंत्र जप, ये रियाज कर। ये सब रियाज है। संगीत में रियाज होती है, इसमें भजन में रियाज है। भजन में कैसी रियाज है? और ये रियाज करो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। कब तक जपते रहो? जब तुम्हारी श्वास में एकदम लय हो जाए। वो इतना एक चक्कर पिट जाए, इसका एक ऐसा राउंड है, इसका एक हो जाएगा ना, फिर वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। वो मशीन खींचते ना, एक बार उसने पकड़े, धक 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 धक, वो स्टार्ट हो गया जनरेटर। चाहे जितनी बिजली बना लो, स्टार्ट तो होए वो जनरेटर। धक 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 धक, एक बार हो गया। तो ये अगर ये चक्कर में आ गया प्यारे, फिर अजपा में पहुंच जाओ, फिर जपना नहीं पड़ेगा। फिर तो वही है। गुरु कहते तू कर तो सही, रियाज तो कर, देख मैं क्या क्या से इसको ऐसा जनरेट कर दूंगा, फिर इससे तू जितना चाहे उतना निकाल ले। गुरु दक्षिणा क्या देंगे गुरुदेव को? जयदेव जी ने कहा भगवान, यासो या की दक्षिणा दूं गीत गोविंद, जा में सदा भरो रहे युगल रमण रस सिंधु। तुम्हारे दोनों का युगल का, रमण का रस सिंधु। जो दोनों विहार करते हैं वृंदावन में, रमण करते हैं दोनों, वो रस है ये। हम तो उसको गाने के अधिकारी नहीं, पहले कान पकड़ ले। आप लोग सुनने के भले हो सकते हैं, हाँ, हर एक की साधना अलग है, हो सकती। मेरी अभी इतनी नहीं कि मैं गीत गोविंद गा कर सके और सुना सकूं ना। राधे राधे। क्यों? क्या है इसमें? जामे सदा भरो रहे युगल रमण रस सिंधु। युगल रमण रस सिंधु है ये। इसको तो कोई सदगुरु की कृपा से सदगुरु ही दे सकते हैं। वो सुनावे बैठ
सुने। खुद प्रवेश करने का नहीं साहस करना, कभी भी लिखा है, पहले ही मना कर दिया ना। हमारे गुरुदेव ने निवृत्त निकुंज रस लिखा, उसमें पहले ही लिख दिया। निकुंज रस लिखा था, उसमें नहीं लिखा निवृत्त निकुंज। जब उन्होंने प्रकट किया 90 बरस की उम्र में, तब लिख दिया किसी सदगुरु के पास बैठ करके गुरु से पढ़ना, तुम न घुसना इसमें। अब मना कर दिया तो घुसोगे तो डूबोगे तो फिर निकालेगा कौन। वहां लिख देते ना, यहाँ उतरना नहीं, यहाँ खतरा है। बहुत से पहलवान कहते कोई बात नहीं, मैं तो तैरना जानता, फिर कहो लहरे वहां पे भंवर है, तभी वो रेड लिखाया जाता है कि हाँ नहीं डेंजर जोन है ये। गुरु ने लिख दिया, बहुत से नहीं मैं पढ़ने में क्या हर्ज है, पढ़ने में क्या हर्ज है, वही हर्ज है जैसे भंवर में घुसने में। भंवर खा जाओगे प्यारे, बुद्धि फेल हो जाएगी। ये रस है ये। पै एक कृपा बचन मधुर प्यारे, तुम सौ पाऊं क्लीम काम बीजई प्रगट जो मधुसर प्रगटाऊं। आपसे प्यारे एक विनती है। देखो क्या बढ़िया बात कह रहे जयदेव जी ठाकुर जी से। ये जो गीत गोविंद आपने हमको प्रेरणा दी प्रकट करने की, जो मैं आपके चरणों में समर्पित करूंगा दक्षिणा के रूप में, एक कृपा आप मेरे ऊपर करें। क्या क्या कृपा करें आप कि जहां कहीं ये क्लीम काम बीज प्रकट होगा, इसमें बीज काम का बीज आगे आएगा। काम अरि कामरी बारो श्याम। क्या बढ़िया। काम अरि कामरी बारो श्याम। काम अरि काम का दुश्मन। काम अरि कौन काम का दुश्मन? कामरी बारो श्याम, वो कारी कमरिया वाला काम का दुश्मन है। काम को बाप, जब लड़ाई होती है तो सामने हम तुम्हारे बाप हैं, वो कहा आ जाओ। बच्चा उछल कूद करता है तो क्या फिर वो पूरा बीटो पावर लगा देता है, हम तुम्हारे बाप है, खबरदार। सोच पिताजी अरे हम तुम्हारे बाप। तो ठाकुर जी कौन है? काम के। काम कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न हाय गत क्या कहते हो, मर जाते जब वो कामदेव को जब बंद कर देते हो, रति क्या डायलॉग बोलते हो वो तुम जरा सुना तो दे। हाय क्या कहते क्या सुना दे जरा, देख देख देख। हाय पति भाई शर्म आवे अपने। हाय पति अब तो भाई जे गति, अब मेरी कहा होगी गति, मैं कौन के संग होंगी सती, मैं तो हो गई लटपति। और भी आगे कछु कहे वो लाला को याद है। इतनी मिलाई जावे जो रति रोती है भाई, जो शंकर जी भस्म कर देते हैं। हाय पति मैंने तुमसे पहले ही कही हती। नहीं नहीं उधर क्या भाई शंकरलाल जी उसमें जे भी है, मैंने तुमसे पहले ही कही हती। हाय पति अब भाई बेई गति, अब मैं कहां जाके हूं सती। तो काम फिर भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जो ये काम है ये भगवान कृष्ण के बेटे के रूप में तुम्हें मिलेगा। वरदान दिया मां। तो भगवान कृष्ण के बेटे बने कामदेव। तो भगवान काम के दुश्मन, काम वहां प्रकट नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या मांगा? आप कृपा करना, क्लीम काम बीजई प्रकट जो मधुस्वर प्रगटाऊं। तो हो ये जहां जहां गान, हो ये जहां जहां गान, तहाँ तहाँ आवो धाय।